हर हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जनपद पर स्थित है। उज्जैन का पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में उज्जैनी तथा अवंतिकापुरी नाम से उल्लेख किया जाता है। यह स्थान मालवा क्षेत्र में स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे विद्यमान है। अवंतीपुरी की गणना 7 मोक्षदायिनी पुरियों में की जाती है। इसी महाकालेश्वर की नगरी में महाराजा विक्रमादित्य ने 24 खंभों का दरबार मंडप बनवाया था। इतिहास प्रसिद्ध भृतहरि की गुफा तथा महर्षि सांदीपनि का आश्रम यहीं विद्यमान है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने इसी सांदीपनि आश्रम में विद्या का अध्ययन किया था। जब सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह का आगमन होता है तो यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का स्नान और मेला लगता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन शिव पुराण में विस्तृत रूप से किया गया है। समस्त देहधारियों को मोक्ष दायन करने वाली एक प्रसिद्ध अवंती नाम की नगरी है। लोक पावनी, परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारिणी यह नगरी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी पवित्र पुरी में शुभ कर्मपरायण तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में लगे हुए एक उत्तम ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के भक्त वे ब्राह्मण शिव जी की अर्चना वंदना में तत्पर रहा करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उन्हें शिव पूजा परायण के ही 4 पुत्र प्राप्त हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत थे। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट से घबराने लगे तो उन 4 शिवभक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। इसके बाद वे 4 ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करके उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने नहीं वाला है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट एवं रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुष के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही काल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दुष्टों से कहा, हे दुष्टों, अब तुम्हारे जैसे हत्यारों के लिए मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। जल्द इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर दिया। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दंदूभियां बजाईं और आकाश से फूलों की वर्षा की।
उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा के लिए हमेशा यहीं पर विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान करी और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्वप्न में भी किसी प्रकार का दुख अथवा संकट नहीं आता है। जो कोई मनुष्य सच्चे मन से महाकालेश्वर लिंग की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह परलोक में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार महाकाल नामक यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों का परम आश्रय है। इसकी पूजा से भक्त वत्सल महेश्वर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ये भगवान शिव दुष्टों के संहारक हैं, इसलिए इनका नाम महाकाल है। यह काल अर्थात मृत्यु को जीतने वाले हैं, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर कहा गया है। भगवान शिव भयंकर हुंकार के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए भी इनका नाम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग का भव्य मंदिर 5 मंजिल वाला है तथा शिप्रा नदी से कुछ ही दूर पर अवस्थित है। मंदिर के ऊपरी भाग में श्री ओंकारेश्वर विद्यमान है। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा सुविधा की दृष्टि से तीर्थयात्रियों को पंक्ति में होकर सरोवर के किनारे किनारे से ऊपर की मंजिल में जाना पड़ता है। वहां से संकरी गली की सीढ़ियां उतरकर मंदिर के निचले स्तर पर आना होता है, जहां भूतल पर महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह शिवलिंग समतल भूमि से कुछ नीचे है। यहाँ पर रामघाट और कोटि तीर्थ नामक कुंडों में स्नान किया जाता है तथा पितरों का श्राद्ध भी विहित है, अर्थात यहाँ पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। इन कुंडों में अगस्त्येश्वर, कोडीश्वर, केदारेश्वर तथा हर सिद्धि देवी आदि के दर्शन करते हुए महाकालेश्वर के दर्शन हेतु जाया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। प्रातः काल की पूजा में अनिवार्य रूप से 1.25 मन चिता की भस्म सम्मिलित की जाती है। चिता की भस्म से विभूषित महाकाल का दर्शन अत्यंत पुण्यदायी होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आप मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।